संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग में आए बिना विवेक की जागृति नहीं होती। विवेक आत्मा का साथी है, विवेक परख है, विवेक एक कसौटी है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शक्ति है मालिक की। सत्संग में विवेक की जागृति क्यों होती है? मोह ममता की काई जो है आत्मा पे जमी रहती है। जैसे पानी पे, तालाब में, कई बार झील में हरी हरी मोटी काई जम जाती है पानी पे, और काई जमने के बाद नीचे जो जल है वह दिखाई नहीं देता। जल तो है, जानकार को पता है इसके नीचे जल है, जल बिल्कुल साफ मिलता है। पत्थर फेंक के देखें या लट्ठी से मारें, काई हटेगी। काई हटने के बाद जल दिखाई देगा,
साफ जल है। देखते ही देखते दोबारा काई फिर मिल जाती है, फिर जल को ढक लेती है। ऐसे ही मोह माया, ये संसार, सारा कारोबार जिसको आत्मा ने अपनाया हुआ है, ये काई है। आत्मा के निर्मल पाक साफ हृदय पे जम गई है। सत्संग में संतों की श्रीवाणी आती हैं, अपना पराया कौन है संसार में, इसका भेद मिलता है। आत्मा जागृत होती है तो जब पर्दा हटता है माया रूपी काई का, तो लगता है आत्मा को फिर मैं कौन हूँ इस संसार में, ये संसार कौन है मेरा, मैं क्यों आई हूँ संसार में, इस परिवार में क्यों आई। सारी बातों की छानबीन विवेक करता। इसीलिए सत्संग बिनु विवेक न होई, शर्त रख दी है। सत्संग, सत्य का संग। सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। बाकी जो दिखाई दे रहा है बाहरी आंखों से, सारी माया है, बदल रही है, विनाश को प्राप्त हो रही है। हमारा शरीर भी माया है, ये माया रूपी काया है, इसमें विकास हो रहा है। 2.5-3 किलो के आते माता के गर्भ से विकास होते होते कितनी लंबाई, कितना वजन के बन जाते हैं हम। फिर वृद्धावस्था में घटते घटते चले जाते हम, फिर मौत हो जाती है। जीवन और मौत के बीच में जो कर्म किया गया है, वह आत्मा ने मन के साथ मिलके कर्म कर दिया। मन शातिर है, चतुर है, कर्म करते ही साइड पकड़ जाता है कि मैंने नहीं किया, ये सारा कर्म आत्मा ने किया। कहता क्यों? अगर आत्मा शक्ति नहीं देती मन को और माया को, तो न तो मन कर सकता कोई कार्य, न ये काया, ये माया कोई कर्म कर सकती। श्वासों की पूंजी मिली थी आत्मा को, श्वासों की पूंजी से भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला था। जो भक्ति नहीं कर सका, सारा जो किया वह सारा का सारा आत्मा की शक्ति से मन और माया ने किया। और मन और माया का सारा कारोबार आत्मा की शक्ति से हुआ। पुण्य कर्म बने, पाप कर्म बने, जो भी बना आत्मा शामिल हो गई उसमें। आदि में जब आई थी तब याद था इसको कि गलत कर्म है, नहीं करना। अब आदि हो गई है, आदत हो गई है इसको। कैसे? जैसे एक शराब नहीं पीता बच्चा छोटा सा, कोई शराब भी है, 2, 4, 5 उनके पास बैठने लग गया वो, उस पे फल फ्रूट मंगा लें, पानी मंगा लें, थोड़ा उसको ठंडा पिला दें, कुछ खिला दें फल फ्रूट, फिर कभी कभी उसको डोज डाल दें शराब की, उसको कड़वी लगती है, कहता जी मैं नहीं, कहता बेटा थोड़ी थोड़ी कभी कभी ले लेते हैं। धीरे धीरे संग करते करते वो सीख गया। जब सीख गया, जब 10-15 दिन हो गए, 20 दिन, महीना हो गया, वो तो शातिर थे, जानकार थे, कहता आज कह दो हमारे पास तो शराब नहीं है, हम आज नहीं पिएंगे। उसको पड़ गई आदत। फिर वो बोला आज तुम शराब नहीं पीते भाई, निकाल लो। कहता हमारे पास तो पैसे नहीं हैं भाई, हम तो नहीं ला सकते आज। कहता फिर आज मैं ले आऊँगा। वो सारे हंसे, एक्सपर्ट थे कि पक्का हो गया,
अपनी कंपनी का मेंबर हो गया अभी, वो लाने लग गया, उन्हीं जैसा पक्का हो गया फिर वो। ऐसे ही शुरू में जब आत्मा आई थी, इस संसार को न अपना मानती थी, न इसका कुछ यहाँ था। मन ने कहा देख तेरा परिवार, हाँ जी मेरा परिवार, देख तेरी माया जमीन तेरी, हाँ जी मेरी। ऐसे ही धीरे धीरे आत्मा पे मनवा लिया मन और माया ने। अब आत्मा खुद कहती है जी मेरा परिवार है, ये मेरी ज़मीनें हैं, ये मेरे मकान हैं। है नहीं आत्मा का, था कुछ नहीं, मनवा लिया और ये मान गई। फैसला होगा बाद में, आखिर में फैसला होगा कि आत्मा का ये सामान नहीं था, ये परिवार नहीं था, ये धन नहीं था, ये ज़मीनें नहीं थी। फैसला आखिर में होगा मौत पे। जब यमदूत आकर के बोलेंगे चल आत्मा, कहता क्यों चलूं, ये मेरा परिवार, ये मेरी ज़मीनें, ये तेरे थे नहीं, तूने इनको अपना बना लिया। ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये खाली करवा लेंगे हम। तब उसको सारी पिक्चर घूमती है जीवन की कि फिर मैंने क्या कमाया, परिवार नहीं था, ज़मीन नहीं थी, मकान नहीं था, सारे श्वास इसी में तो लगा दिए, पर वो भक्ति नहीं कर सकी। यमदूत गला दबा लेते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, कान बंद कर देते हैं। ये कहती ज़रा मैं परिवार वालों को बताया हूँ, कहता नहीं बताने देंगे। जाने वाला बता नहीं सकता, रहने वाले देख नहीं सकते। इसी के बीच में काल पुरुष का आवागमन का कारोबार चलता है। सारा का सारा कारोबार 9 द्वारों में जितना हम करते हैं मन और माया का कारोबार है, छूट जाने वाला है। यही बंधन कारक है जो आत्मा पे बंधन डाल देता है। इन सारी बातों का जिक्र होगा सत्संग में। जुआ खाने में संतों के दोहे नहीं बोले जाते, चालें चली जाती हैं वहाँ पर। जुआरियों का कारोबार है वहाँ पर। शराब खाने में ब्रांड बताए जाते हैं, ये ब्रांड हैं नए, ये अंग्रेजी के, ये देसी के, ये भारत के, ये विदेशों के, ये ब्रांड हैं भाई। जहाँ भी जाएंगे हम, डॉक्टरों के पास जाएंगे, दवाई, इंजेक्शन, इलाज, ऑपरेशन, यही बात चलेंगी। वकीलों के पास जाएंगे, वकालत, कानून, सज़ा, जेल, ये बात बताएंगे। हम जहाँ जाएंगे जो जिस चीज़ के जानकार हैं वही बताएंगे और हमें बिठा लेंगे। और तो और ताश खेलने वालों के पास अगर हम चले गए ना, पता क्या कहेंगे, बैठ जा, चौथा आदमी नहीं था, बैठ, जल्दी बैठाओ, जल्दी बैठाओ। 3 तो हो गए थे, 4 आदमियों का खेल अब खेल लेंगे। उसको बैठा लेते हैं। वो इनकार करता है, कहता यार मैं सत्संग में जा रहा था। कहता सत्संग में रोज जाता है, एक बार तो बैठ जा, 20 मिनट वो आने लग रहा है, तन उठा देंगे। उसके बाजी दे दी, कहता ऐसे कर, अब बाजी उतार के जाना। उतारने लगेगा वो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 बाजी और दे दी उसका, जानबूझ के। सारे चालाक थे वो। क्या देखते इसका सत्संग आज 7 घंटे वहीं बैठाए रखा, सत्संग का टाइम। सत्संगी उसके मिलने वाले थे, वापिस आ गए उसी गली में को। कहता तू आज सत्संग में? कहता यार एक आदमी नहीं था इनका, मैं 15 मिनट के लिए बैठा था, 6 घंटे यहीं बीत गए। उन्होंने ताशों का कारोबार बताया, फायदा बताएंगे ताश खेलने वाले। कहते न तो खतरा न खर्चा, ताश खेल लो, जीत हार
वैसे है, लगा के नहीं खेलते हम। इससे बढ़िया समय पास करने का कोई तरीका ही नहीं। हम जहां जाएंगे वो जानकार वहीं की बात बताएंगे। आत्मा परमात्मा का ज्ञान मनुष्य जन्म का उद्देश्य कहीं नहीं बताया जाएगा, केवल सत्संग में सुलभ है ये, जहां आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की वार्ता होगी। अमरलोक को पहुंचे हुए संत अपनी अनुभव की श्रीवाणियां छोड़ के गए हैं, उन श्रीवाणियों का जिक्र होगा। और सबसे बढ़िया क्या होगा, संत मत में एक विशेषता है, आत्मा को डराया हुआ है, बहकाया हुआ है कि ये कर्म कांड करोगे तो ये लाभ मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा। डरी सी दबी सी आत्मा सत्संग में आती है। संत मत में बताया जाता है, मनुष्य तन सबसे ऊंचा है, देवता लोग भी तन को तरसते नहीं मिलता, देवियां देव मनुष्य तन के नीचे आते हैं। पितर और भूत तो कुछ भी नहीं इसके सामने। सारा डर आदमी का दूर होने लगता है, पता लगता है कि ये मनुष्य तन चाहते हैं और हमें मनुष्य। सुनो भाई बात, कोई कहता है जी 100 करोड़ रुपए चाहिए, है नहीं, और एक के पास तो हैं, वो कहता है मेरे पास तो हैं भाई। फिर वो जो है ना जिसके पास, फिर वो है साहूकार, तो जिसके पास है ही नहीं इकट्ठे करने लगेगा, बहुत पीछे। वो तो मनुष्य तन के पास तो सब कुछ है, परमात्मा को मिलने का मौका है। न देवों को सुलभ, न देवियों को सुलभ, न पितरों को सुलभ, किसी भी तन को सुलभ नहीं है परमात्मा की प्राप्ति का विषय, केवल मात्र मनुष्य तन को सुलभ है। ये बात सत्संग में आते तब मिलती है, तब सुनने को मिलती है। संत मत के सत्संग में आत्मा को भयभीत बना रखा था पहले से, सारे भय दूर होंगे। सीधी सी बात आएगी कि परमात्मा को मिलना है, आत्मा मिलेगी, शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है, फिर आत्मा भी अविनाशी है। अविनाशी को तो अविनाशी मिलेगा भाई। सुनना है, एक अंग्रेजी जानता है, हिंदी जानता ही नहीं, वो सामने खड़ा है, अंग्रेजी बोल रहा है, हम हिंदी जानते हैं, न तो हमारी भाषा उसके समझ में आती, न उसकी हमारे समझ में आती। क्या करते हैं हम, अंग्रेजी जानकार को बुलाते हैं कि भाई साहब आप आ जाओ, सुनना जरा क्या बोलता है ये। वो बोल रहा था, आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्लीज़ गिव मी फूड, प्लीज़ गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर। कहता भाई ये कह रहा है मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो, मुझे भोजन दे दो। कहता यार हम तो समझ नहीं पाए थे इसकी भाषा को। उस अंग्रेजी जानने वाले ने बता दिया कि ये बोल रहा है, फिर क्या हो गया, अब सुलभ हो गया, भोजन भी दे दिया उसको, पानी भी दे दिया। कब, जब उसकी जानकारी वाले ने वो जानकारी बताई तब। ऐसे ही संतों ने बताया है, हे आत्मा तूने भक्ति करनी है, इस शरीर ने भक्ति कभी नहीं करनी। पांचों तत्वों से बना हुआ तन, नाशवान तत्वों से बना हुआ तन, अविनाशी परमात्मा की भक्ति कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। शर्त है, यहाँ पर माया आएगी, माया को गाली देते रहे संत, माया माठगनी, माया चोरनी, माया नागिनी। माया बोली मालिक से, सारे संत गालियाँ देते मेरे को, मालिक अगर मैं ये काया छीन लूँगी फिर भक्ति कैसे करेंगे ये लोग। मनुष्य के तन रहते रहते भक्ति करेंगे हम, तन छिन गया तो नहीं हो सकती भक्ति।
यानी ये काया, ये शरीर रहते रहते भक्ति कर सकते हैं या संसारा काम कर सकते हैं। कि मुझे गाली ना दें, मेरे से बच ले, मैं तो अपने वार फेंकूंगी इन पे। तो क्या है संत मत में, पांचों तत्वों से बना शरीर अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। अविनाशी तो आत्मा है, फिर आत्मा ही परमात्मा की भक्ति करे तो जमा पूंजी बने, तो परमात्मा आत्मा को ले लेगा अपने पास। जिसको जो प्रेम करता है उसको मिलता है वो। प्रेम से प्रगट हो तुम्हें जाना, प्रेम के बिना परमात्मा प्रगट नहीं होता। प्रगट होने का मतलब कहीं से बाहर से आया नहीं, अंदर ही है, अंदर है। और यह संसार जो सारा दिखाई दे रहा अपना सा बढ़िया सा प्यारा सा, ये ऐसा है नहीं। सुंदर जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत कुछ है। क्या मतलब? हमारा चेहरा सुंदर है, चमड़ी सुंदर सील के बना दिया, नीचे इंजन है, सबके वही नासिका है, वही आंख है, वही कान है, हड्डियां वही नसनाड़ियां हैं, सुंदर दिख रही है कार। बोनट से ऊपर से रंगीन स्प्रे कर दिया, पेंट कर दिया, बोनट उठाते ही इंजन है। ऐसे ही संसार दिखता बहुत सुंदर है, अंदर सुंदर नहीं है। ये ऊपर से लुभावना है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। ढाई हाथ की गर्दन कर दई, ठोडी दांत जड़े, ढाई हाथ की गर्दन कर दई, ठोडी दांत जड़े। नाक नकेल पीठ पर काठी, नाक नकेल पीठ पर काठी, दो दो जवान चढ़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। आम चरे महुआ चर डारे, पीपल ठूठ करे, आम चरे महुआ चर डारे, पीपर ठूठ करे। दो दो मन की बोरी लादे, दो दो मन की बोरी लादे, उठत बैठत मरे, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। जब बिगड़े तब भगे पीछे को, ढूंढत नाही मिले, जब बिगड़े तब भगे पीछे को, ढूंढत नाही मिले। जब मेघों की कृपा हो गई, जब मेघों की कृपा हो गई, चौड़े में रपट पड़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े,
काढ़े नाही कढ़े। रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काढ़े नाही कढ़े। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिन आई मौत मरे। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, हो